ओके, ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमें एक साउंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है, साउंड ट्रैक से रिलेटेड, और हमने फाइल का साइज कैलकुलेट करना है। अच्छा, सबसे पहले तो इस इंफॉर्मेशन को समझ लेते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या कह रही है। The following information refers to a music track being recorded on a CD. Music is sampled 44,100 times per second. तो कितने सैंपल्स ले रहे हैं एक सेकंड के अंदर? 44,100। तो ये हमारा सैम्पलिंग रेट हो गया, राइट? नंबर ऑफ सैंपल्स that are being taken in 1 second is basically the sampling rate. अच्छा, उसके बाद ईच सैंपल इज 16 बिट्स। इससे आपको क्या सेंस मिल रही है? बेसिकली ये बिट्स किस चीज का यूनिट होता है? ये तो स्टोरेज का होता है। और ईच सैंपल इज 16 बिट्स का मतलब क्या हुआ कि एक सैंपल कितनी स्टोरेज स्पेस लेगा? हर सैंपल 16 बिट्स लेगा। आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव पे फॉर एग्जांपल एक सैंपल को कितनी स्टोरेज चाहिए होगी? 16 बिट्स चाहिए होगी। और इस इंफॉर्मेशन को हम सैंपलिंग रेजोल्यूशन कहते हैं। तो 16 बिट्स हमारी सैंपलिंग रेजोल्यूशन है। और अब उसने हमें ये बताया हुआ है कि हर ट्रैक जो है, बिकॉज याद रखिए हम म्यूजिक ट्रैक जो है, म्यूजिक ट्रैक की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हर ट्रैक जो है उसकी सैम्पलिंग सेपरेट होनी चाहिए, लेफ्ट स्पीकर के लिए, राइट स्पीकर के लिए। इसका मतलब है कि हमें ये बेसिकली हमारे नंबर ऑफ चैनल्स है। क्या है? नंबर ऑफ चैनल्स। अलहदा से रिकॉर्डिंग करनी है लेफ्ट स्पीकर के लिए, अलहदा से सैम्पलिंग करनी है लेफ्ट स्पीकर के लिए, और अलहदा से रिकॉर्डिंग करनी है राइट स्पीकर के लिए। नंबर ऑफ चैनल्स मैं आपको जल्दी से बता दूं। आप जब सिनेमा में जाते हैं और उधर स्पीकर्स लगे होते हैं, तो आपको ये फील आती है कि बहुत सारे स्पीकर्स हैं और मुख्तलिफ स्पीकर्स मुख्तलिफ साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सिनेमा के अंदर कभी अगर आपको दूर दराज का साउंड सुनाई देता है ना, कोई आदमी दूर दराज से चलता आ रहा है, तो शायद साइड वाले जो स्पीकर सिनेमा में लगे होते हैं वहां पे आपको एक बड़ी फेंट सी आवाज आती है, कोई आदमी बिल्कुल साइलेंस है रात की और उसमें दूर दराज से उसके फुटस्टेप सुनाई दे रहे हैं। और एक एक स्पीकर ऐसा होता है जो जहां पे ऑडियंस बैठी होती है वो नीचे लगा होता है, जहां पे एकदम से ब्लेयरिंग साउंड, ऊंचा सा साउंड आता है, राइट? तो कुछ स्पीकर्स रिजर्व किए होते हैं लेट्स से फुटस्टेप के साउंड्स के लिए, कुछ स्पीकर रिजर्व किए होते हैं जिसमें जब कोई एक्टर बात कर रहा होता है, राइट? तो हर हर स्पीकर के लिए अलग से साउंड है। तो कई दफा वो साइमल्टेनियसली साउंड प्ले कर रहे होते हैं। किसी आदमी के दूर दराज से चलने की पाँव की आवाज भी आ रही होती है, और साथ ही में वो जो एक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो कन्वर्सेशन सेपरेट स्पीकर से आपको सुनाई दे रही होती है, और वो जो दूर दराज से कोई फुटस्टेप्स आ रहे हैं वो सेपरेट स्पीकर्स पे सुनाई दे रहे होते हैं। इसलिए वो ऐसे होता है कि वो हर स्पीकर के लिए अलहदा से रिकॉर्डिंग्स हुई हुई है, राइट? और उसी को हम नंबर ऑफ चैनल्स कहते हैं। तो ये जो अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था सिनेमा में कि एक्टर्स भी साइमल्टेनियसली बात कर रहे हैं और आपको फुटस्टेप्स भी सुनाई दे रहे हैं, पर ये दोनों चीजें आपको मुख्तलिफ स्पीकर्स में सुनाई दे रही है। तो इसका मतलब है दो सेपरेट हमारे पास चैनल्स थे। एक चैनल फुटस्टेप्स के लिए था और एक चैनल जो था वो जिसमें एक्टर्स आपस में बात कर रहे थे। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, राइट? तो सेपरेट रिकॉर्डिंग्स हुई हुई है और फिर उनको साइमल्टेनियसली प्ले किया जा रहा है। तो आप साइमल्टेनियसली प्ले कर रहे हैं तो आपको फुटस्टेप्स भी सुनाई दे रहे हैं और एक्टर की बातें जो आपस में हो रही है वो भी सुनाई दे रही है। तो जब यहाँ पे ये लिखा गया है कि हर ट्रैक जो है उसकी सेपरेट सैम्पलिंग होती है, लेफ्ट स्पीकर की अलहदा सैम्पलिंग है, राइट स्पीकर की अलहदा सैम्पलिंग है, तो मे बी जब म्यूजिक ट्रैक की बात हो रही है तो लेफ्ट स्पीकर पे शायद आपको गिटार सुनाई दे, और राइट स्पीकर पे हो सकता है आपको ड्रम्स का साउंड दे आए, राइट? तो ईच ट्रैक रिक्वायर्स सेपरेट सैम्पलिंग फॉर लेफ्ट एंड राइट स्पीकर। इसका मतलब है हमारे पास जो नंबर ऑफ चैनल्स है वो दो सेपरेट चैनल्स है, राइट? तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चैनल्स कितने हो गए? दो चैनल्स हो गए। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है हमें उसको होपफुली समझ आ गई है कि क्या इंफॉर्मेशन किस किस चीज के बारे में है। अब उसने हमें ये कहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर वन सेकेंड ऑफ सैम्पल म्यूजिक। तो एक सेकेंड में जो हमारी साउंड फाइल है उसको कितने बाइट्स की स्टोरेज चाहिए होगी? ये जब बाइट्स की बात कर रहे होते हैं या बिट्स की बात कर रहे होते हैं, स्टोरेज की बात ही कर रहे होते हैं ना। तो यहाँ पे वो हमसे
एक सेकंड की लेंथ है, हमारी ट्रैक लेंथ कितनी है, एक सेकंड। एक सेकंड का अगर साउंड ट्रैक होगा तो उसको कितनी स्टोरेज चाहिए होगी, कितने नंबर ऑफ बाइट्स चाहिए होंगे, तो हमें अपना आंसर बाइट्स में कैलकुलेट करना है। ओके, याद रखिए, ये वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हमेशा हर साउंड क्वेश्चन में लगेगा। हर साउंड क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगेगा। तो अगर आपने फाइल साइज, टोटल फाइल साइज पता करना है कि कितनी बाइट्स बनेगा, कितने मेगाबाइट्स की फाइल होगी, तो आप क्या करेंगे, सैम्पलिंग रेट मल्टीप्लाई बाय सैम्पलिंग रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ट्रैक, कितने सेकंड्स का ट्रैक है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ चैनल्स। तो ये वो फॉर्मूला है जो हमेशा आपको अप्लाई करना है। ओके, अगर क्वेश्चन के अंदर कोई सेपरेट चैनल्स की बात नहीं की गई, नहीं बताया गया कि कितने नंबर ऑफ चैनल्स हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, तो आप क्या अज्यूम करेंगे, नंबर ऑफ चैनल्स कितने हैं, वन है। अगर क्वेश्चन में बताया नहीं गया तो बाय डिफॉल्ट कितने चैनल्स हैं, वन चैनल है। तो चलें जल्दी से ये वैल्यूज जो है फिल कर लेते हैं हम। तो हमारा फाइल साइज कैसे निकलेगा, सैम्पलिंग रेट हमारा क्या है, 44,100 हमारा सैम्पलिंग रेट है, इतने सैंपल्स हम एक सेकंड में ले रहे हैं। और हमारी सैम्पलिंग रेजोल्यूशन क्या है, 16 है। और लेंथ ऑफ ट्रैक क्या है, कितने सेकंड का ट्रैक है, एक सेकंड का ट्रैक है, उसने खुद ही कहा है, एक सेकंड का ट्रैक है। और नंबर ऑफ चैनल्स कितने हैं, टू है। अच्छा, अब याद रखिए ये हमारा आंसर किस चीज में आएगा, ये आंसर जो है चूंकि यहाँ पे जहाँ पे हमारी सैम्पलिंग रेजोल्यूशन है ये 16 बिट्स है, तो अभी जो हमारा आंसर निकलेगा वो बिट्स में निकलेगा, राइट। तो ये हमारा जो आंसर आ रहा है ये 1411200 बिट्स बन रहा है। ओके, ये आंसर बिट्स में आ रहा है क्योंकि हमारी सैम्पलिंग रेजोल्यूशन किस चीज में थी, बिट्स में थी। अच्छा, अब हमने आंसर किस फॉर्म में देना है, हमने तो बाइट्स में देना है, तो बिट्स को बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1411200 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, राइट। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती है, राइट। तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 176,400 बाइट्स, राइट। बाइट्स के लिए कैपिटल बी यूज होता है और बिट्स के लिए अगर मैं यहाँ पे सिंबल लगाता तो स्मॉल बी लिखता, राइट। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए।